उपस्थिति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मंच पर। हम सभी सम्मानित अतिथियों का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस समारोह में। ये बहुत ही ऐतिहासिक समारोह, जब हर तरह से सशक्त बनाने के लिए ये समारोह और आज का ये यादगार समारोह हम सबके लिए इसका आयोजन किया गया है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है और हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी से एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको हम जोहार करते हैं। और स्वागत की भावनाएं अब हम संप्रेषित करेंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गणों तक। अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और हरियाली, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक पौधा प्रदान कर मैं विभागीय सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर से सादर आग्रह करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा प्रदान कर तालियां आपकी ओर से जोरदार हो, तालियां जोरदार होनी चाहिए स्वागत स्वरूप। अंगवस्त्र के साथ सम्मान, तालियां लगातार होती रहे। और ये प्रतीक चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। तालियां की गूंज भी जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए विभागीय सचिव महोदय। हमारे बीच आज गरिमा में उपस्थिति माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी की मैं आदरणीय उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा सर से सादर आग्रह करती हूं, कृपया पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। सर, तालियां आपकी ओर से जोरदार हो, साथ ही साथ हम प्रतीक चिन्ह भी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय सांसद महोदया राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। मैं निदेशक समाज कल्याण श्री शशि प्रकाश झा सर से आग्रह करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। निदेशक महोदय से सादर आग्रह। पौधे के साथ स्वागत अभिनंदन, अंगवस्त्र और ये प्रतीक चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं स्वागत और अभिनंदन स्वरूप। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय डीजीपी महोदय की उपस्थिति है। मैं डीडीसी सर से सादर आग्रह करती हूं, दिनेश कुमार यादव सर से डीजीपी महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ करें, साथ ही स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। सर, डीडीसी सर से ही सादर आग्रह होगा। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री अरवा राजकमल सर की उपस्थिति, हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं सर पौधे के साथ, साथ ही अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से हो और ये प्रतीक चिन्ह हम आपको प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय विभागीय सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर की उपस्थिति, मैं सहायक निदेशक मैम से निवेदन करती हूं, श्रीमती कंचन सिंह से आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ ही साथ अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां भी आपकी ओर से जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए
एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे झारखंड की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे झारखंड का सर्वांगीण विकास हो रहा है और इसके लिए सतत प्रयासरत हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी पूरी टीम। तो आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए कि हर प्रयासों में हमें सफलता प्रदान करें और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, एक ऐसा दीप जलाएं जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से सादर आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। सर्वजन पेंशन योजना 50 से 60 वर्ष के लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का ये विधिवत शुभारंभ जोरदार तालियां हो आपकी तरफ से। दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये ऐतिहासिक समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। साथ ही साथ हमारे मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह इसमें सहयोग के लिए। ईश्वर से यही दुआ है कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखते हुए हमारे जीवन में हर उम्र की एक अलग जरूरत होती है और एक ऐसी उम्र का पड़ाव, एक ऐसा पड़ाव जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में विचार करते हुए एक ऐतिहासिक कदम 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच सर्वजन पेंशन योजना का ये शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा जब आज इसके लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जाना है, सभी गणमान्य अतिथियों से के द्वारा ये दीप प्रज्वलन कर आज के इस यादगार समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से हो और बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं तालियों के बीच आज के इस ऐतिहासिक और यादगार समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण और आप सब इतनी विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री मनोज कुमार सर को स्वागत संबोधन के लिए। सवेन को जोहार। सर्वजन पेंशन योजना 50 से 60 वर्ष के लिए लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह में मंचासीन मुख्य अतिथि राज्य के यशस्वी एवं कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, विभागीय मंत्री मान्य श्रीमती बेबी देवी, मेंबर राज्यसभा मंगवा माझी मैडम, राज्य के डीजीपी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, श्री उपायुक्त रांची श्री राहुल जी, वेलफेयर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार, जिले के अन्य पदाधिकारीगण, बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका एवं डेवलपमेंट पार्टनर्स, एनजीओज, प्रेस एवं मीडिया के मेरे दोस्त, आप सबों को स्वागत है, अभिनंदन है। मान्यवर, आज के कार्यक्रम में जो सरकार ने वृद्धा पेंशन, जो सर्वजन पेंशन योजना का एक विंग है, एक पार्ट है, उसमें उम्र की सीमा 60 से नीचे करके 50 कर दी गई है। उस क्रम में प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त जो फरवरी और मार्च का है उसको रिलीज किया जाना है।
और इस क्रम में विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके संदर्भ में आम लोगों को जागरूकता फैलाना है, उनको देना है। ये आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण एवं वांछित वर्ग यथा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं, वृद्ध वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत न्यूनतम आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है, जिससे 50 से 60 वर्ष की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को भी 1000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वह अपना समय, अपना जीवन सरलता एवं सुखपूर्वक निर्वहन कर सके। साथ ही सरकार की ये सोच है कि राज्य के वृद्ध वर्ग अपनी वृद्धावस्था में भी सम्मान पूर्वक एवं स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अभी 1,58,000 लाभुकों का चयन हुआ है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर उनका पहले किस्त का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि पूरे जिले भी जुड़े हुए हैं, इस पूरे जिले में यही कार्यक्रम हो रहा है, तो अपने अपने जिला में भी डीसी के द्वारा इसका भुगतान होगा। यहाँ से 1,58,216 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा रहा है, जिसके तहत 31,64,00,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार लाने के लिए उच्चतर कक्षाओं में बालिकाओं के विद्यालय त्याग की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कक्षा 8 एवं 9 में नामांकित बालिकाओं को 2,500 रुपया तथा 10 से लेकर 12 तक नामांकित बालिकाओं को 5,000 रुपये एवं 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिकाओं को एक मुश्त अनुदान के रूप में 20,000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 42,485 किशोरियों को कुल 26,56,00,000 रुपए का आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के लिए एक वेब एप्लीकेशन बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए के आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2,537 लाभुकों को कुल 7,61,10,00,000 रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के आत्मबल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छी रीतियों का बढ़ावा देने हेतु राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह हेतु 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिससे विधवा महिलाओं के आत्मबल में वृद्धि हो तथा समाज की सोच पुनर्विवाह के प्रति बदले और समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 7 लाभुकों को कुल 14 लाख रुपए मात्र प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया पुरुष और स्त्री के मृत्यु पर परिवार के आश्रित के हित के लिए पारिवारिक हित लाभ योजना अंतर्गत 20,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 736 लाभुकों को 1,47,00,000 रुपए वितरित की जाएगी। पोषण 2 योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधार लाने तथा राज्य को कुपोषण मुक्त करने हेतु प्रयास जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं, जैसे कि पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, सामुदायिक स्तर पर अन्न प्राशन एवं गोद भराई आदि का आयोजन कर विशेषकर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा केंद्र पर पोषण से संबंधित गतिविधियों का पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री भी की जा रही है। पोषण के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य एवं सकारात्मक कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका को 5,000 रुपये और सहायिका को 2,500 रुपये मात्र की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार आंगनवाड़ी सेविकाओं को पोषण के क्षेत्र में अथक प्रयास यथा लाभुक के आंकड़ों के ऐप से जोड़ना, उनका आधार वेरीफाई करना, जिससे लाभुक वर्ग आंगनवाड़ी केंद्र में दी जा रही सेवाओं का सही लाभ प्राप्त कर सके। राज्य के कुल 896 चयनित आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को कुल 3,36,00,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों जहां सेविका एवं सहायिका के पद रिक्त हैं, उन केंद्रों पर चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे राज्य में 109 चयनित सेविका और सहायिका को चयन पत्र भी दिया जाएगा। दिव्यांग उपकरण वितरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को उनका जीवन सुगम बनाने हेतु कई उपकरण जैसे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, क्रच और हियरिंग एड, स्मार्टफोन आदि का वितरण किया जाता है। मिशन सक्षम बारी योजना आंगनवाड़ी योजना के तहत राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्क्रमित करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्मार्ट टीवी, वाटर प्यूरिफायर, प्ले किट्स, ईसीसी करिकुलम, यूटेंसिल, स्मार्टफोन, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस आदि देने का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा राज्य के माताओं, किशोरी बालिकाओं के उत्थान के लिए अन्य योजनाएं जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत टेक होम राशन के वितरण किए जा रहे हैं। वर्तमान में 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए, जिसका संख्या करीब 13,84,000 है, और 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित 67,622 बच्चों के लिए और 2,36,649 गर्भवती माताएं एवं 1,79,330 धात्री माताओं को भी टेक होम राशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही 3 वर्ष से 6 वर्ष के 12,82,000 बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण इसी क्लासेस दिए जा रहे हैं एवं हॉट कुक्ड मील उनको प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार तैयार करने हेतु धुआं रहित ईंधन के रूप में एलपीजी गैस की व्यवस्था की गई है एवं उन्हें स्टोव और गैस भी प्रदान किया जाता है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ठंड से बचाव एवं शीतकाल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गर्म पोशाक उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में 13 लाख बच्चों को गर्म पोशाक का 2 सेट दिया जा चुका है। राज्य की कई सामाजिक बुराइयां, कुरीतियों को दूर करने हेतु डायन प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम सामुदायिक स्तर पर संचालित है। साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम तथा अंतिम संस्कार के लिए भी 2,000 रुपये प्रति कार्यक्रम दिया जा रहा है। विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है। इसके महत्वपूर्ण घटक संबल योजना, महिला सुरक्षा घटक, इसके तहत महिलाओं को हिंसा उत्पीड़न से बचाव के लिए 1 स्टॉप सेंटर का परिचालन, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसका दूसरा घटक सामर्थ्य महिला सुरक्षा घटक से संबंधित है, जिसके तहत शक्ति सदन, स्वाधार गृह योजना एवं उज्ज्वला योजना, पालना, सखी निवास, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्पावर्ड विमेन, मातृवंदना योजना भी सभी जिलों में सफलतापूर्वक संचालित है। आज के इस कार्यक्रम में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है तथा योजना के विषय में जानकारी तथा इससे लाभ से जनमानस जागरूक हों, ये हमारा प्रयास है ताकि अपने जीवन में उनके सुधार लाया जा सके। आज जितने लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है उससे शॉर्ट में कुल लाभार्थी 2,04,000 और कुल लाभ की राशि 43,85,00,000 ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। जोहार। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभागीय सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर। और आज का ये बहुत ही यादगार दिन जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, तो आइए सर्वजन पेंशन योजना से संबंधित उद्देश्यों एवं जानकारियों को समाहित करते हुए एक वीडियो हमने तैयार की है, इस पर नजर डालते हैं।
राज्य के वंचित, पिछड़े एवं असहाय तबके के लोग न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, बल्कि शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में भी इनका स्तर निम्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य की कल्याणकारी सरकार ने इनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए नवंबर 2021 में सर्वजन पेंशन योजना लागू की, जिसके माध्यम से अब तक 26,74,000 लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए योजना में बदलाव करते हुए 30 जनवरी 2024 को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा 1,58,218 नए लाभुकों के बीच प्रथम भुगतान किया जा रहा है। इस घोषणा का राज्य के लाभार्थियों ने जोरदार स्वागत किया है। अभी जो झारखंड सरकार हम ग्रामीण महिलाओं के लिए 60 वर्ष के जगह 50 वर्ष की जो सर्वजन पेंशन योजना लागू की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिससे हम ग्रामीण महिलाओं को अपना परिवार चलाने के लिए सहायता मिलेगी। इससे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग बहुत खुश हैं। इसमें संदेह नहीं है कि राज्य के विभिन्न जिलों से ऐसे लाखों लोगों के चेहरों पर आज एक अनूठी चमक है और अपने जीवन में एक स्थायी सहारा पाकर वो कृतज्ञता ज्ञापित करते नहीं अघाते। जो झारखंड सरकार के योजना हम लोग को वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, उस पेंशन से हमारे नाते छोटा है उन्हें को पढ़ाने लिखाने में मदद आएगा। पेंशन योजना के बारे हमको पता चला और फॉर्म भरे, जिससे मेरा एकल महिला पेंशन लागू हो गया है। तो अभी हमको पालन पोषण कर अपने में अभी दिक्कत हमको नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद। वे प्रसन्न हैं, आश्वस्त हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाने की राह में मजबूती से बढ़ रहे हैं। अधिकाधिक जरूरतमंदों को मिले सुदृढ़ आधार, इसके लिए कृत संकल्पित है झारखंड सरकार। जी हाँ, कृत संकल्पित है झारखंड सरकार और इस योजना से आ गई है लोगों के जीवन में खुशियां और चेहरे पर मुस्कान। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं उनके पूरी टीम का। तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जोरदार तालियों के बीच। और अब आपको बता दें कि वो ऐतिहासिक पल, यादगार पल हमारे बिल्कुल सामने, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के बीच फरवरी और मार्च 2024 का अब प्रथम भुगतान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया माउस का बटन दबाकर कुल 1,58,218 लाभुकों के बीच कुल 31 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान करें और आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सौगात के लिए, जो हर किसी के जीवन में खुशियां ला रही हैं। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हर तरह से उन समस्याओं पर विचार करते हुए आपने ये योजना हम सबके बीच लाई है। आपका पुनः बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ हम धन्यवाद करें फिर से एक बार। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, कृपया 50 से 60 वर्ष के नए पेंशन धारियों को स्वीकृति पत्र देकर गणमान्य अतिथियों से भी सादर आग्रह होगा, उन्हें सम्मानित करें। सांकेतिक रूप से 5 लाभुकों के बीच ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना है। आपकी तालियों के बीच जोरदार तालियां। और सबसे पहले लाभुक जलेश्वर नायक जी नामकुम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथि, तालियां लगातार होती रहे आपकी तरफ से, खुशियां आपकी लगातार दिखती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के ये लाभुक।
इनके बाद आएंगे चांदनी देवी नामकुम। तालियां होती रहे, महिला शक्ति आपकी दिखनी चाहिए, जोरदार तालियां। नागेश्वर उरांव जी मांडर। इनके बाद नागेश्वर उरांव जी को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रही। फागन लोहराइन मांडर, फागन लोहराइन जी मांडर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा साथ में हमारे गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। फागन लोहराई जी जो मांडर से हैं। इनके बाद आएंगे नामकुम से निरासो देवी जी। नामकुम से निरासो देवी जी, तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सभी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे कि पारिवारिक हित लाभ योजना के तहत परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 20,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। और आज कुल पूरे राज्य भर के 736 लाभुकों को 1,47,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करती हूं, कृपया इन लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान करें। पारिवारिक हित लाभ योजना के लाभुक आएंगे। सबसे पहले स्वप्न पुष्पा खलखो जी नामकुम से। तालियां आपकी तरफ से हो। स्वप्नदास पुष्पा खलको। इनके बाद गिरिबाला देवी जी सिल्ली से आएंगी। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहें। गिरिबाला देवी जी। और इनके बाद आएंगे सांकेतिक रूप से 3 लाभुकों के बीच ये तीसरी लाभुक यमुना देवी जी सिल्ली से। यमुना देवी जी सिल्ली से, तालियां हो आपकी तरफ से। 20,000 रुपए का लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि राज्य सरकार की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को फेज वाइज सभी तरह की आवश्यक आधारभूत संरचनाओं से परिपूर्ण करने का संकल्प रखती है राज्य सरकार। राज्य भर के कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में से पहले चरण में कुल 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें अपना एक पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, सीखने में सहायता के लिए एलईडी टीवी, समुदाय की सहभागिता, पोषण के संबंध में जागरूकता लाने के लिए पोषण वाटिका का निर्माण, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जानी है। इनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस संबंध में एक मॉडल पुस्तिका विभाग के द्वारा तैयार की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया इस बुकलेट का विमोचन करें। सभी जानकारियों को समेटते हुए विभाग के द्वारा ये बुकलेट का निर्माण हुआ है, सक्षम आंगनबाड़ी बुकलेट, जिसका विमोचन इस वक्त तालियां आप सबकी तरफ से हो। जागरूकता फैलाने का ये उद्देश्य पूरा करेगी ये सक्षम आंगनबाड़ी बुकलेट। इसके साथ ही साथ पोषण धारा पत्रिका का भी विमोचन किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन होगा, इस पोषण धारा पत्रिका के विमोचन के लिए
क्षेत्रीय स्तर पर दूर सुदूर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विभाग के अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों के द्वारा किए जा रहे नवाचारों को अभिलेखित करने के लिए पोषण धारा नाम की ये ई पत्रिका भी प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन इस वक्त ई पत्रिका का विमोचन पोषण धारा पत्रिका। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। सभी लोग हवा में हिलाकर दिखाइए, आपके हाथ में जो भी है, जो भी पत्र है आप हिलाकर दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इन दोनों बुकलेट्स के पत्रिकाओं के विमोचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा महोदया डॉक्टर महुआ मांझी मैम की उपस्थिति है। अब मैं मैम से सादर आग्रह करती हूँ, आप आएं और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय सांसद महोदया का। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी, यहाँ उपस्थित विभागीय मंत्री माननीय बेबी देवी जी, डीजीपी आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, सचिव श्री अरवा राजकमल जी, विभागीय सचिव श्री मनोज कुमार जी, निदेशक समाज कल्याण श्री शशि प्रकाश जी, उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा जी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार आदरणीय चंचल जी, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री चंदन सिन्हा जी, उप विकास आयुक्त रांची श्री दिनेश कुमार यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, झारखंड के विभिन्न जिलों और प्रखंडों से आई हमारी आदरणीय माताएं बहनें, मीडिया के बंधुओं, आप सबको झारखंडी जोहार। आज एक ऐतिहासिक दिन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से झारखंड की महिलाओं के बारे में सोचा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतनी बड़ी पहल की, यह अद्भुत है, अत्यंत सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के अधूरे काम को अत्यंत तेजी से पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, उसकी चारों ओर सराहना हो रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की महिलाएं कितनी कर्मठ हैं, कितनी प्रतिभाशाली हैं और जहां भी उन्हें मौका मिला हमारे राज्य का नाम उन्होंने रोशन किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि पहले हमारा झारखंड मानव तस्करी के लिए बदनाम था, क्योंकि यहाँ महिलाओं के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। पूर्व की सरकारों ने सिर्फ उनके लिए बातें ही की, लेकिन आज इसे करके दिखाया गया है। इसलिए पूरे विभाग के तमाम अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इसे सफल बनाने का बीड़ा उठाया। आज जिस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सोचा गया, उन्हें सम्मानित करने के लिए राशि भी दी गई। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार में किस तरह से लगातार आंदोलन कर रही थी हमारी आंगनबाड़ी बहनें, उन पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन आज उन्हें सम्मान मिल रहा है। मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हमारे विभागीय सचिव जी ने सब कुछ विस्तार में बताया है कि किन्हें क्या दिया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि विधवा विवाह से लेकर उन तमाम बातों का ध्यान रखा गया जिसके लिए हमारे मनीषियों ने कभी सोचा था। आप सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय के बाद विद्यासागर जी ने विधवा विवाह का प्रचलन करने की कोशिश की, फिर भी अभी तक उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली थी। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है, हमारे यहाँ डायन प्रथा के लिए पूरा देश जानता है। यहाँ पर हमारी छुटनी महतो जी हैं जिन्हें पद्मश्री मिला कि वो डायन प्रथा दूर करने के लिए वो सरायकेला की हैं, कितनी मेहनत की है, वो खुद भी एक पीड़िता रही है। तो ऐसे जो बदनामी की चीजें हमारे झारखंड में, इसे दूर करने के लिए इसके लिए भी पॉलिसी बनाई गई। हम सबको मिलकर
इस तरह का कदम उठाना होगा, क्योंकि हमारे देश में कभी सती प्रथा जैसी भी कुप्रथाएं थी, जिसे राजा राम मोहन रॉय के और उनके बाद के तमाम लोगों ने मिलकर उसे दूर किया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से हमारा झारखंड की महिलाएं भविष्य में सशक्त होंगी और पूरे देश में इस राज्य को अव्वल बनाने का जो संकल्प माननीय हेमंत सोरेन जी ने लिया था, उसे भी पूरा करके दिखाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड इतना समृद्ध है कि हम पूरे देश को कोयला, लोहा से लेकर तमाम तरह की खनिज संपदाएं हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन पिछले राज्यों में झारखंड पीछे से दूसरे नंबर पर है। ये अत्यंत दुखद है। इसे दूर करना होगा, राज्य को आगे ले जाना होगा और इसके लिए आज जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं वो मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी माताएं बहनें सशक्त होंगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, पूरा राज्य सशक्त होगा और पूरा देश सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ माझी मैम। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के समारोह में गरिमा में उपस्थिति है माननीय विभागीय मंत्री महोदया का। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहती हूं माननीय मंत्री महोदया के लिए, श्रीमती बेबी देवी जी के लिए, और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री महोदया को आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें। हेमंत सोरेन जी सभी धन्यवाद। आज जितना भी आए हैं माता बहनों सभी को जोहार। मुख्यमंत्री जी के सभी के लिए, जितना भी मंच बैठे सभी के लिए जोहार। आज 50 साल के जितना भी है ग्रामीण लोग को सभी को पेंशन चालू होगा, सभी को दिया जाएगा सरकार तरफ से। आज सरकार तरफ से सभी लाभ लो। 16,500 सभी पीला कार्ड भी, लाल कार्ड भी, हरा कार्ड भी सभी को। बेटी के शादी के लिए सभी को 30,000 रुपया दिया जाएगा और 8वां क्लास से 9वां 19 तक उसको 20,000 रुपया दिया जाएगा। जितना भी है आंगनबाड़ी को, दीदी लोग को, सभी को, बच्चे को लिए अंडा हर दिन देना चाहिए, खिलाना चाहिए और खुशी रखिए बच्चे के लिए अच्छा से हर दिन देना चाहिए। तुम लोग भी समस्या सब हम लोग सरकार भी देख रहे हैं। हेमंत बाबू का आज सपना पूरा हो रहे हैं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभागीय मंत्री महोदया। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। और आपके हाथ में जो स्वीकृति पत्र है सबके हाथों में है। सब लोग हाथ में ऊपर उठाकर अपने अपने स्वीकृति पत्र को हवा में हिलाकर जोरदार तरीके से अपनी खुशियां जाहिर कीजिए। और ये है खुशियां जो आप सबके बीच है। राज्य भर में जो कुल 76,000 से भी अधिक आंगनबाड़ी सेविकाएं कार्यरत हैं, सहायिकाएं कार्यरत हैं, जो अत्यंत कम मानदेय पर भी कार्य कर रही थी, और आज राज्य की वर्तमान सरकार ने इनकी मांगों पर विचार करते हुए मानदेय पर सेविकाओं के लिए 9500 और सहायिकाओं के लिए 4,750 रुपए कर दिया है, जिसमें मैक्सिमम शेयर जो है वो राज्य सरकार का है। आंगनबाड़ी कि हमारी बहनों में अपार खुशियां हैं। तो आइए इससे संबंधित एक शॉर्ट फिल्म पर नजर डालते हैं। आंगनवाड़ी दीदी कहने को तो ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन समाज में इनका योगदान बॉर्डर पर लड़ रहे उस सैनिक से भी कम नहीं, जिनका एक ही लक्ष्य है, सेवा। नीले पहाड़ की गुलाबी साड़ी पहने,
हाथों में झोला उठाए और चेहरे पर मुस्कान लिए ये वो वीरांगनाएं हैं जो न सिर्फ कुपोषण के विरुद्ध युद्ध में हमेशा अगली पंक्ति में खड़ी नजर आती हैं, बल्कि समाज की हर कुरीतियों से लड़ती और उसे पराजित कर ही दम लेती है। झारखंड के भविष्य को कुपोषण से बचाना, उन्हें पोषाहार प्रदान करना और क ख ग घ से उच्च शिक्षा तक का रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी इन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखी है। जोहार, मेरा नाम रजनी कच्छप है और मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मुझे आंगनबाड़ी दीदी कह के बुलाते हैं। जब से हम आंगनबाड़ी में जुड़े हैं तब से समाज के साथ साथ मेरा भी जीवन पूरा बदल गया है। अब हम पहले से बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत है। जब से राज्य सरकार ने हम लोगों का मानदेय बढ़ाया है, सेविका का 9,500 और सहायिका का 4,750 रुपया, जिससे हम लोग को काफी मदद मिली है। इस राशि से हम लोग बहुत खुश हैं। आंगन चलो अभियान कैबिनेट से पास होने के बाद अब हम लोग और भी अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6,000 रुपए प्रदान की है, जिससे पहले से अभी काफी अच्छा बदल चुकी है आंगनबाड़ी की स्थिति। एक शिशु के माँ के गर्भ में आने से लेकर उसके सुरक्षित जन्म, टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, दीक्षा, आजीविका और फिर उसके विवाह तक का सफर इनके ही इर्द गिर्द घूमता है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो या लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होने की पात्रता का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड बनाना, इनके सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। आज मेरा आंगनबाड़ी का 22 साल होने जा रहा है। बच्चा छोटे छोटे आते हैं, यही जन्म होता है और उनको देखते देखते ही बड़ा हो जाते हैं। इसे देख कर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। लगता है कि जो मैंने सेवा दी है वो मेरा सफल हुआ। और आज झारखंड की लगभग 75,000 से भी अधिक आंगनवाड़ी दीदियों को उनकी सेवा, संघर्ष, योगदान और सद्भावना के लिए आभार प्रकट करने और उनकी सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने हेतु इस सेविका सहायिका सम्मान कार्यक्रम को आयोजित कर राज्य सरकार अत्यंत खुश और गौरवान्वित है। बिल्कुल, तो एक बार जोरदार तालियां आपके तरफ से खुशी जाहिर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हम अपने सरकार को देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं। और अब आपको बता दें, आज के इस अवसर पर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया जाना है। इस संबंध में आप तक समुचित जानकारियां प्रदान करने हेतु हमारे बीच आएंगी सहायक निदेशक श्रीमती कंचन सिंह मैम। हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम के इस भव्य प्रांगण में आयोजित इस भव्य समारोह में मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी और माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी दी, माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी के सहित उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस पूरे विभाग की ओर से मैं कर रही हूँ। हम लोग जान रहे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा किया गया था और इसके तहत लगभग 7.5 लाख से भी अधिक किशोरियों को, जो राज्य के शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक तबके से आती हैं, जिनके लिए अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, उन किशोरियों को सक्षम जीवन जीने के लिए, उन्हें अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों जो वेब पोर्टल बना है उसका शुभारंभ किया जाना है, लोकार्पण किया जाना है। यह लोकार्पण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार की कोई लीक, कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके माध्यम से कोई भी लाभार्थी कहीं भी हो, वो अपने घर से, अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से इस आवेदन को भर सकता है। उसके बाद ये आवेदन जो लाभार्थी है उसके संबंधित स्कूल में जाएगा और उनके हेडमास्टर के लॉगिन से ये आवेदन अभिप्रमाणित होकर के संबंधित प्रोजेक्ट की बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को जाएगा और उसके पश्चात ये जिले में जाकर के वहाँ DSWO के माध्यम से इसको स्वीकृति दी जाएगी और
उनके खाते में डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी तरह के बिचौलिए की स्थिति को, किसी प्रकार के मिडिलमैन की संभावना को इस एप्लीकेशन द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जो 18 से 19 वर्ष की बच्चियां हैं जिनको हम लोग आवेदन देते हैं, उनको जो लाभ देते हैं वो तब मिलता है जब वो वोटर कार्ड में अपना पहला रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं। तो एक तरह से ये सरकार का फर्स्ट वोटर को, उनके अधिकार को, मताधिकार को सेलिब्रेट करने का भी उद्योग है कि हम हमारे निर्णय लेने की क्षमता में, सरकार बनाने की क्षमता में जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम गौरव दें, उनको सम्मानित करें और उनको एक मुश्त 20,000 की राशि का भुगतान करें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबा करके इस वेब पोर्टल का लोकार्पण करें, ताकि राज्य के किसी कोने में, सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए भी कोई लाभार्थी हैं वो अपना आवेदन इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया माउस का बटन दबाकर इस वेब पोर्टल का उद्घाटन करें, ताकि हर क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी शोषित, वंचित, पीड़ित बालिका हो, वो इस आवेदन करने में सक्षम हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है, जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ का स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। तो जोरदार तालियां हो। इस वेब पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी और आपके लिए सभी चीजें बहुत ही सुलभ हो जाएंगी। अब आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 2023-24 में अब तक कुल 6,96,465 लाभुकों के बीच कुल 336 करोड़ 38,19,300 रुपए राशि दी जा चुकी है। तालियां आपकी तरफ से हो। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। आज पूरे राज्य में 42,489 लाभुकों के बीच कुल 26 करोड़ 56,64,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच अब ये पत्र प्रदान करने के लिए मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में सभी हमारे मंचासीन गणमान्य से अनुरोध आपके सहयोग के लिए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक आएंगी रिया कुमारी, डुमरदगा की रिया कुमारी। तालियां हो सभी बेटियों के लिए, बेटियों की समृद्धि के लिए, बेटियों की खुशहाली के लिए। अगली लाभुक ईशा कुमारी पिरतौल, ईशा कुमारी पिरतौल। तालियां आपकी ओर से जरूर होती रहें हर बार। इसके बाद पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु सादर आग्रह बबीता कच्छप सेविका। पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पीरी टोली बरियातू की बबीता कच्छप सेविका। 5,000 और 2,500 क्रमशः इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अगली लाभुक चंचला देवी सहायिका। पूरे राज्य में 896 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं को बीच 33,06,000 और इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन पत्र प्रदान किया जाएगा। अंजू मिंज आरा नया टोली नामकुम की
अंजू मिंज सेविका पद के लिए चयनित। तालियां हो आपकी तरफ से। रोजगार सृजन सरकार का लक्ष्य और ये पूरा कर रहा है। अगली लाभुक, 2 लाभुकों के बीच ये दूसरे लाभुक हैं सरस्वती उरांव चुंद मांडर की। तालियां आपकी तरफ से। चयन पत्र प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और चयन के लिए चयनी पत्रिका प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच आज के इस ऐतिहासिक समारोह में उनकी गरिमा में उपस्थिति जो लगातार झारखंड की गरीबी को दूर करने में लगे हैं, खुशहाल और बेहतर झारखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और विकास की नई परिभाषाएं गढ़ते चले जा रहे हैं। जी हां, आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी के लिए। और आपकी इन्हीं तालियों के बीच अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके आशीर्वचनों के लिए। आज स्वराजन इस वितरण समारोह में आकुल लाभुक को प्रोत्साहन किया गया। इस समारोह में इसमें उपस्थित हमारा इस मंच पर मंत्री बेबी देवी जी, संसद महुआ माझी जी, डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, सचिव आरवा राजकमल जी, विभागीय सचिव मनोज कुमार जी, निदेशक समाज कल्याण शशि प्रसाद जी, जिला के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा जी, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा जी, उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव जी, और आज उपस्थित समारोह में हमारा बहन बेटिया, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। आज ये सरकार की कार्यक्रम ये झारखंड प्रदेश ये जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। खेत खलियान भी है, खनिज संपदा भी है, और भारत आजाद हो गए 77 साल बाद आप सबों के बीच में यहाँ क्या सामाजिक व्यवस्था,
आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था आज का दिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बीच में जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है। अलग राज्य होके भी 24 साल है और आज हम लोग ये सरकार और 2019 का जनादेश हेमंत सोरेन का नेतृत्व में हुआ था। जनादेश मिलने के बाद सरकार बनाया। पूरा देश में कोरोना, राज्य में कोरोना, पूरा विश्व में कोरोना। 2 साल तक हम लोग काम करने के लिए मौका नहीं मिला। कोरोना कहीं कम किया हम लोग। और भी दूसरा अच्छा व्यवस्था क्या चिकित्सा जो पिछले दिन डबल इंजन सरकार इस झारखंड प्रदेश को विकास के रीढ़ से नहीं, विकास का सूची में नीचे श्रेणी में रख दिया। ना यहाँ गांव की जनता से संपर्क किया, ना यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व के ऊपर चिंता किया, न दलित के ऊपर में, ना पिछड़ा वर्ग के ऊपर में, ना यहाँ का अल्पसंख्यक के ऊपर में। सिर्फ नाम का विपक्ष ने अपना प्रचार प्रसार में अपना समय बिता दिया। सिर्फ नाम का डबल इंजन सरकार। इसलिए आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी उन्हीं लोग का पहला सरकार भी था भाजपा का। कभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब गुरबा के लिए ऐसा कोई काम न कोई योजना बनाने का काम किया, सिर्फ ठाकने का काम किया। झारखंड में यहाँ का खनिज संपदा पर सिर्फ उनका नजर था। झारखंड की यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के प्रति उनको थोड़ा भी हमदर्द नहीं था। इसलिए आज 2019 जनादेश हेमंत बाबू का नेतृत्व में आज सरकार बना। आज 2 साल कोरोना के बाद, ये 2 साल में कि हम लोग आज देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है। और इसीलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बूढ़ा माँ बाप से मिलते थे, पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति इस समय में ये हेमंत बाबू ने सोचा कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है, इसीलिए
ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का ST SC का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। ये हम लोग महसूस किया, ये सरकार महसूस की कि आज का दिन में भी हमारा ये स्थिति है। प्रदेश में झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये जो 20 साल होने गया, और भाजपा वाला भी उन लोग बहुत लंबा राज को चलाने का काम किया था, लेकिन यहाँ का जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। हर चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा 6 साल के बीच में आंगनबाड़ी, उसका किस तरह से हम लोग हर आंगनबाड़ी केंद्रों को हम लोग सही हम लोग दे सके, ताकि वो बच्चा अपना आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए उत्साह बढ़े, परिवार का भी उत्साह बढ़े कि आज वहां जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उनको हर सुविधा खाने से लेके हर चीज उनको मौका मिले। यह पोषण हमारा, इसमें भी बहुत सा हमारा कुपोषण की बात है, उसको कैसे करके हम लोग सही करेंगे। हमारा बहन बेटी ने बहुत मेहनत किया है, कैसे करके हम लोग उनको पौष्टिक आहार देंगे। वो सारता की आने वाला दिन ये कुपोषण का जो है वो चीज नहीं रहे। ये सरकार की इतना सोच है ताकि हमारा छोटा बच्चा किसी तरह का तकलीफ ना हो, आने वाला समय बड़ा हो कि उसका शरीर मजबूत बने, लेकिन उसका शुरुआत में ही उसको पौष्टिक आहार देना जरूरी है। ये सरकार का सोच है कि हम अपना एक संसार में, अपना सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था लाएंगे ताकि किसी दिन कुपोषण की बात नहीं आए। हमारा जो बच्चा बच्ची है उनको अच्छा पौष्टिक आहार शुरू से मिले, ताकि आने वाला समय, ताकि उनका किसी प्रकार का शरीर में कमजोरी नहीं आए, अच्छा शरीर बने। तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही आगे के अच्छा सोच भी कर सकते हैं, आगे के इस राज का काम में लग सकता है। ये सारी सोच करके इस तरह का हम लोग हर जगह सरकार की, समाज के बीच में इस तरह का केंद्र खोल करके सहायता, आज जो हम लोग विमोचन किया किताब, ये समझने के लिए, सीखने के लिए, उसमें पढ़ने से उसमें एक शिक्षा मिलेगी, ताकि समाज और अपना परिवार, संसार, गांव के हमारा सामाजिक व्यवस्था के बीच में हर परिवार को उसको शिक्षा मिलने से एक दिन कुपोषण से हमारा बच्चों मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसी तरह ताकि हम लोग पहले
दुए बिटिया को ही सावित्री बाई फूलो समृद्धि योजना का लाभ मिलता था। ये सरकार, हमारा सरकार ने सोच लिया है जितना ही जिसका परिवार में 2 या 3 या 4 बच्ची रहे, सबको सावित्री बाई फूलों की योजना लाभ मिलेगा। इसलिए आज उसका भी हम लोग आज शुरुआत किया है। अब पूरा राज्य में 6.5 लाख से भी ज्यादा सावित्री बाई फूलो योजना से हमारा जो बच्ची है उसको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह के उसका पढ़ाई में कमी नहीं हो। जब तक हम लोग समाज में बेटिया अच्छा, बहन बेटी को अच्छा सुविधा जितना देंगे उतना समाज मजबूत होगा। समाज आगे की ओर किसी प्रकार का भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं होगी। यही तो सोच है सरकार की। इसी तरह हर तरह की आज जो योजना आज इस राज्य में 55,000 सखी मंडल भी है। इस सरकार ने 8,000 से भी ज्यादा, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें सुखी मंडल को अपना पैर से खड़ा होने के लिए हर महिला समूह को सहायता देने के लिए काम किया है। कभी इस तरह से कोई पिछले सरकार ने नहीं सोचा था। सिर्फ कर्म पूरा करके डबल इंजन सरकार काम करते थे। ये सरकार यहाँ का हर हकीकत को जानने के बाद योजना बनाने का काम किया, ताकि आने वाला दिन हमारा इस झारखंड प्रदेश इतना धनी प्रदेश है, इस धनी प्रदेश में भी आज इतना आर्थिक का स्थिति कमजोर है, शिक्षा के व्यवस्था गांव में कमजोर है, हमारा सामाजिक व्यवस्था बिखरते जा रहा। इसलिए ये सरकार सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और हर परिवार को शिक्षा से बांधने का काम कर रही है, ताकि आने वाला दिन झारखंड, ये झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी किसी तरह का कमी करना महसूस हो। ये सोच के साथ झारखंड को संवारने लिए हम लोग ये सब योजना लाने का काम किया। विभाग का सचिव आप लोग को एक एक लाइन बता दिया है कि हम लोग क्या क्या करने जा रहा है। ये सरकार की ओर, सरकार के उनका सोच आप लोगों का बीच में रख दिया है। इसीलिए आज जो भी ऑफिस से उपस्थित है, हमारा बहन बिटिया जो आंगनबाड़ी सेविका रूप में है, कोई हर तरह की काम में आप लोग जुड़े हुए, हमारा बहन बिटिया, हम लोग आप लोग का ऊपर चिंता है, आप लोग का सारा मेहनत का ऊपर भी चिंता है सरकार को। जरूर आप लोगों को चिंता को हम लोग एक दिन दूर करेंगे, ताकि झारखंड को संवारना है तो हमने छोटा बच्चों से हम लोग उसको मजबूत करना होगा, तभी समाज मजबूत, तभी आर्थिक मजबूत का सोच सकते हैं, तभी शिक्षा निष्ठ व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। ये है दुनिया का, इस व्यवस्था के अंदर में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज बड़ा हर तरह की हमारा सरकार की सोच है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज इस मानव जीवन में बड़ा जरूरत है। इसीलिए हर तरह के जितना ही गांव में हम लोग आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से
हर चीज का जानने का प्रयास किया है। हम लोग किस योजना को किस धरातल पर उतारेंगे, किस क्षेत्र में कैसे योजना, किस गांव में कैसे योजना होने से वहाँ का किसान, यहाँ का हमारा समाज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसी तरह से ही ये सोचना इस सरकार की सोच है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप सभी को जो हर समय हमने सरकार की कार्यक्रम को, योजना को हमने बताने का काम किया है, और आज भी हम आप सबों के बीच में संक्षेप में हम बता रहा है कि यह सरकार रोटी कपड़ा मकान से लेके, शिक्षा से लेके, कुपोषण से बच्चा को बचाना है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बढ़िया से और सुंदर बढ़िया चलाना है। जो 6000 कितना आंगनबाड़ी केंद्र है, हर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उसी तरह से हम लोग, ताकि हर सुविधा हम लोग देके जो मकसद है उसको पूरा करना है। इसलिए सभी हमारा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारा बहन बेटिया को हम ये सरकार, इस झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का बेघर सभी के लिए है। एक दिन आने वाला दिन रोटी कपड़ा मकान हर किसी को मिलेगा और हर सुविधा यहाँ का गरीब, चाहे यहाँ का मजदूर, यहाँ से चाहे असंगठित मजदूर, ये सरकार हर गरीब परिवार के साथ गरीब उत्थान करने के लिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए ये सरकार हर समय काम करते रहेगी, ताकि आने वाला दिन झारखंड को ऐसा निर्माण करेंगे जो हमारा पूर्वजों ने जो सोच करके झारखंड अलग राज्य किया है, और आजाद भारत आजाद में भी हमारे यहाँ हमारा पूर्वजों ने बहुत सा बलिदान दिया है। यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। इसलिए इस धरती में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का भाषा संस्कृति से लेके उनका परंपरा हर चीज हम लोग सुरक्षित करेंगे। एक दिन झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, और यहाँ का सभी समुदाय को मान सम्मान के साथ, और उनका आर्थिक तंगी ना हो, उनका शैक्षणिक व्यवस्था से दूरी नहीं हो, और उनका सामाजिक व्यवस्था नहीं बिखर जाए, ये सरकार उसको लेके मजबूती के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय निदेशक समाज कल्याण श्री शशि प्रकाश झा सर को। आज इस स्टेडियम में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों को पहली बार भुगतान एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय तेजस्वी कर्मठ एवं दूरदृष्टि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा को चरितार्थ करके आज दिखला दिया। इसलिए हम सभी आभारी हैं उनके कि उन्होंने जो मन में सोचा उसे कहा और इतने कम समय में 1 लाख 1.5 लाख से अधिक लाभुकों को एक दिन में भुगतान कर दिया। और ये पहली बार हुआ है कि 6 मार्च को
मार्च तक के सभी पेंशनधारियों को राज्य में भुगतान हो गया, ये पहली बार हुआ है। मैं माननीय मंत्री बेबी देवी जी का आभार प्रकट करता हूं कि इतने कम समय में विभाग में आने के बाद ही हम लोगों को इन सभी कामों के लिए प्रेरित किया और हम लोग एक कम समय में एक बड़ा आयोजन कर पाए और कई कार्यों को आज अंजाम दिया। ये उनके दूरदृष्टि और देखरेख में ही संभव हो सका। इसलिए हम सभी विभाग के पदाधिकारी और सभी उनके बहुत आभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय सांसद श्रीमती महुआ माझी का, जिन्होंने अल्प समय में आमंत्रण स्वीकार कर यहां अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उन्होंने हमारी योजनाओं के बारे में लाभुकों को इस तरह से बताया, जिसके लिए हम अलग से उनका आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं हमारे डीजीपी महोदय श्री अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना समय दिया। हम आभारी हैं अपने सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर का, उन्होंने भी योगदान देने के साथ ही हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया और हम लोग उस मार्गदर्शन के कारण ही इस कार्यक्रम को कर पाए। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री अरवा राजकमल जी, जिन्होंने शुरू से इस कार्यक्रम के ऊपर नजर बनाए रखा और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहे। आभार प्रकट करते हैं उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने पदाधिकारियों और कर्मियों के माध्यम से इतने कम समय में पूरे आयोजन को कराने में अपना समय दिया और आज हमारे बीच है, तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री चंदन सिन्हा जी का आभार प्रकट करता हूं। डीडीसी साहब जो रात भी लगातार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगे हुए थे अपने पदाधिकारियों के साथ, उन सभी पदाधिकारियों का, हमारे विभागीय पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी का, जो यहां उपस्थित रहे। प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं का मैं आभार प्रकट करता हूं। आमंत्रित विशिष्ट अतिथि का आभार प्रकट करता हूं और सबसे अधिक आभार उन आंगनवाड़ी सेविकाओं का, जिनके बल पर हम आज उन्हें सम्मानित कर पाते हैं और पूरे राज्य में इस अभियान को चला पाते हैं। सभी लाभुकगण का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतनी दूर से यहां आए और जो इस कार्यक्रम में छोटे छोटे कार्यकर्ता जिन्होंने की मंच सजाया, लाइट की व्यवस्था की या साउंड को देखा, ये सभी हमारे सहयोगी रहे। और हम आभार प्रकट करते हैं जो बाहर कलाकारों ने जो प्रदर्शनी बनाई है, जिसे अभी देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि वो बाहर देखें कि हमारा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कैसा हो, उसमें क्रेच कैसे चले और हमारा वन स्टॉप सेंटर कैसे चले। तो ये सारे चीजों का प्रदर्शनी के लिए जितने भी कलाकारों ने यहाँ काम किया है और जो छूटे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को हमारा जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।